चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका एक्स स्क्वायर ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर ई का पावर माइनस एक्स डी एक्स। हमने आपको पढ़ाया था ना आई लेट एल ए टी ई। इसमें पहले क्या आ रहा था, इनवर्स आ रहा था, फिर लॉगरिथम आ रहा था, फिर क्या आ रहा था, अलजेब्रा आ रहा था, फिर ट्रिगोनोमेट्री आ रहा था, और फिर क्या आ रहा था, एक्सपोनेंशियल आ रहा था। अब यहाँ पे आपका सबसे पहले कौन आ रहा है, यहाँ पे आपका अलजेब्रा है और ट्रिग्नोमेट्री सॉरी एक्सपोनेंशियल है। तो आपका पहले तो अलजेब्रा आ रहा है ना, और उसके बाद कौन आ रहा है, एक्सपोनेंशियल आ रहा है। तो आप क्या करिएगा, पहले अलजेब्रा को बाहर करिए। अलजेब्रा को बाहर करिएगा तो एक्स स्क्वायर बाहर होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा है, इसको हम फर्स्ट फंक्शन समझेंगे, इसको सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का मतलब यू, सेकेंड फंक्शन का मतलब वी। मैं आपको यू इंटू वी वाला कंसेप्ट लिख दे रहा हूँ। u को बाहर करेंगे, v का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट, जो इंटीग्रेट हुआ है वो फिर से इंटीग्रेट होगा, और जो बाहर निकल गया है वो डिफरेंस, जो बाहर निकल गया है वो डिफरेंशिएट होगा इंटू dx। हम आपको शुरू में ही बोले हैं कि आज थोड़ा इंटरनेट का इशू रहेगा, इसलिए सब लोग थोड़ा हाँ। तो u इंटू वी में, यार नीतीश तुम बोलो मत, बहुत ज्यादा बोलते हो। u इंटू वी, यू बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस v का इंटीग्रेशन, u का डिफरेंशिएशन इंटू dx। अब यहाँ समझना है, u इंटू वी में आपका u कौन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, v कौन हो जाएगा, e का पावर माइनस एक्स, ई टू दी पावर माइनस एक्स। चलिए एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो इसे अलजेब्रिक फंक्शन आज तक हम आपको पढ़ाते आए हैं। एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल कैसे हो जाएगा, हाउ, एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक है भाई, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। एक्स स्क्वायर तो अलजेब्रिक होगा, आप इसे ब्लंडर करिएगा। अरे तो u बाहर, एक्स स्क्वायर को मैंने बाहर किया, e का पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन dx। मैं फिर भी इसको कंप्लीट कर दे रहा हूँ, और लोग सीख भी लेंगे। फिर जो इंटीग्रेट हुआ वो दोबारा इंटीग्रेट होता है, तो e का पावर माइनस एक्स dx इंटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन dx इंटू dx। चलिए एक्स स्क्वायर ई का पावर माइनस एक्स, एक्स कितना से मल्टीप्लाई है, -1 से, तो -1 से डिवाइड होगा, माइनस ई का पावर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन -1। काहे, जितना से मल्टीप्लाई उतना से डिवाइड। ध्यान दीजिएगा सब लोग, दिक्कत होगा कहीं पे बोलिएगा, इंटू dx। अब देखो तो नहीं सॉरी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x इंटू dx। अब एक्स स्क्वायर ई का पावर माइनस एक्स माइनस, अभी माइनस माइनस इसको प्लस करेगा, ई का पावर माइनस एक्स, 2 को बाहर करेंगे इंटू एक्स dx। फिर एक बार और यहाँ पे मेथड ऑफ बाई पार्ट्स को हम इंप्लीमेंट करेंगे, 2 बार मेरा मेथड ऑफ बाई पार्ट्स इंप्लीमेंट होगा। अब यहाँ देखना है, यहाँ पे फिर u इंटू वी का कंसेप्ट चलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर ई का पावर माइनस एक्स प्लस 2 को मैंने बाहर कर दिया। इसको इंटीग्रेशन का साइन मत समझिएगा, ये मिडिल ब्रैकेट है। यहाँ पर देखिए कौन बाहर होता है आपका, ई का पावर एक्स बाहर होता है। ऐसे मैंने आप सब लोगों को बताया था कि इसका कम से कम आप लोग याद रखें। तो इसका होता है ई का पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी। तो आप नहीं याद रखते हैं तो फिर हम यहाँ दोबारा करके आपको बता रहे हैं। तो एक्स अलजेब्रा हुआ, ई का पावर एक्स एक्सपोनेंशियल हुआ, एक्स को मैंने बाहर कर दिया, ई का पावर माइनस एक्स dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट छोटा सा इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेट हुआ वो फिर से इंटीग्रेट होगा, जो बाहर निकल गया वो डिफरेंशिएट होगा इंटू dx। अब चलते हैं, अब यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे जब रिजल्ट की बात आएगी तो माइनस एक्स स्क्वायर ई का पावर माइनस एक्स प्लस 2 इंटू, अब यहाँ देखो प्लस 2 इंटू, मैंने यहाँ लिखना है, एक्स तो पहले से है ही, ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स, माइनस है तो माइनस से डिवाइड भी कर दिया मैंने। फिर बीच में क्या होगा, माइनस ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस एक्स अपॉन -1 dx, dx क्या हो जाएगा 1 इंटू dx। थोड़ा सा लेंदी है, 2 स्टेप का है तो बड़ा होगा ही होगा, ना होने का तो सवाल ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर ई का पावर माइनस एक्स प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स ई का पावर माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस करेगा इंटू ई का पावर माइनस एक्स dx।
बाबू माइनस एक्स स्क्वायर ई का पावर माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 2x ई का पावर माइनस एक्स प्लस 2, ये क्या होगा ई का पावर माइनस एक्स, और ये माइनस से मल्टीप्लाई है x, तो आपका क्या होगा माइनस से डिवाइड भी होगा और प्लस सी। अब आ गया, अब आप पूरे में क्या कॉमन ले सकते हैं, ई का पावर माइनस एक्स आप पूरे में कॉमन ले लीजिए, आपका रिजल्ट। तो इसको आप नोट करिए, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 था आर डी शर्मा का, या नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जल्दी से, आपका आज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपका जल्दी से जल्दी क्लियर होगा। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है गुड, ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x इंटू साइन 2x dx। बाबू ये भी क्वेश्चन कोई ज्यादा कर, अच्छा ये क्वेश्चन बाबू एक बात आज मैं आप सब लोग को बोल दे रहा हूँ कि टुडे हम आज इस पे कोई डिस्कस नहीं करेंगे इंटरनेट वाले इशू पे, बिकॉज आज मेरा खुद ब्रॉडबैंड भी नहीं चल रहा, हम आपको मोबाइल के इंटरनेट से पढ़ा रहे हैं, समझ गए। तो मैंने भी सोचा है कि नहीं वो छोड़ना सही नहीं है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, और थोड़ा सा इशू आएगा, ना आने का तो सवाल ही नहीं है, तो इसलिए थोड़ा आप भी कंप्रोमाइज कीजिए, थोड़ा देर वेट कर लीजिए। अगर दिक्कत हो रहा है लीव मत लीजिए, पीछे से बैकग्राउंड को क्लियर कीजिए, लीव लेना सॉल्यूशन नहीं होता। इसलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है log x अपॉन एक्स। चलिए देखते हैं, log x अपॉन एक्स। थोड़ा देर इंतजार कर लीजिएगा ना बाबू, तो आपका वो डाउट क्लियर हो जाएंगे इंटरनेट वाले इश्यूज। चलिए देखते हैं, यहाँ पे log x का हमने t सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहाँ भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लग सकता है। तो मैंने log x को इज इक्वल टू टी माना, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा dt अपॉन dx, तो dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt होगा, तो dx अपॉन dt, इसको मैंने लिख दिया t, ये क्या हो जाएगा log, इसको मैंने क्या माना है t माना है ना। अब तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब आपका log t dt का इंटीग्रेशन करना है, मेथड ऑफ बाय पार्ट्स। अब आप कहिएगा कि सर आपने इनवर्स पढ़ाया, लॉगरिथम पढ़ाया, अब यहाँ पे तो ये सिंगल अकेला है, इसके साथ तो और कोई फंक्शन नहीं है, और कोई फंक्शन नहीं है ना, तो देखिए बुक में हिंट्स में क्या दिया रहता है, और कोई फंक्शन नहीं हो ना, तो log t इंटू टी टू द पावर 0 इंटू डी टी। तो हमको ये टी टू द पावर 0 नहीं यूज करना है, छोड़िए, बच्चा थोड़ी है कि टी टू द पावर 0 लेके चल रहे हैं। log t को पूरा बाहर कीजिए, log t बाहर हो गया पूरा आपका, log t बाहर हो गया, dt माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट, जो छोटा सा इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेट हुआ वो फिर से इंटीग्रेट होगा, और जो बाहर निकल गया है वो क्या होगा डिफरेंशिएट होगा, इंटू क्या हो जाएगा आपका dt। अब देखिए तो log t dt का क्या होता है, dt का t होता है माइनस, सॉरी यहाँ t है, तो यहाँ पे dt का क्या होगा t होगा, log t का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई टी इंटू डी टी, टी से t कैंसिल, यहाँ हम लिखेंगे t log t माइनस, अब देखो तो बाबू यहाँ पे आपका क्या है dt है ना, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t प्लस सी। फाइनली अगर अब रिजल्ट की बात करें, t मैंने माना है log x को, तो log x इंटू log, फिर इस t के जगह पर लिखेंगे तो log x, माइनस में क्या हो जाएगा माइनस log x प्लस सी। अब आप यहाँ से log x कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉमन लेकर, कॉमन लिया तो आपको मिला log x इंटू log x, सॉरी log x कॉमन लिया तो log x माइनस 1 प्लस सी, इट्स योर रिजल्ट। आप इसको नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, आपसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो फिर मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ, ज्यादा आसान रहेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगा।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपके भी इंटरनेट का इशू होगा बुआ, इसमें केवल मेरे और लोगों को जब दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आपका भी इंटरनेट का इशू आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन, तो आज थोड़ा आप सब लोगों को कंप्रोमाइज करना होगा, आज कोई उपाय नहीं है। और पेशेंस रखिए, मैं कोशिश करूंगा आज के क्लास का रिकॉर्डिंग डाल देने का, परेशान नहीं होना है, ठीक है। यहाँ नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके चलिए। अब इसका ही मतलब नहीं है कि आप क्लास छोड़ के ही चले जाइए कि रिकॉर्डिंग तो सर डालेंगे ही। हाँ चलो अब हम आगे देखते हैं कितना नंबर था। 10 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, किन्हीं का डाउट। अब 15 नंबर क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से है कि log x अपॉन x टू द पावर n इंटू डी एक्स, log x अपॉन x टू द पावर n dx। चलिए अब एक बात समझ के चलना है सब लोगों को कि मेरा जो log x है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है और x टू द पावर n जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है। तो थोड़ा सा हम ऐसे लिख सकते हैं x का पावर माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स। लॉगरिथमिक अलजेब्रिक कौन पहले बाहर होता है? लॉग एक्स बाहर होता है, तो मेरा लॉग एक्स बाहर हो गया, x का पावर माइनस एन डी एक्स माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट छोटा सा इंटीग्रेशन इंटू डी, जो बाहर इंटीग्रेट हुआ है, जो इंटीग्रेट हुआ है दोबारा इंटीग्रेट होता है, जो बाहर निकल गया हुआ है वो क्या होता है? डिफ्रेंशिएट होता है इंटू डी एक्स। लॉग एक्स, अब इसका क्या होगा? x का पावर माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन माइनस एक्स का पावर माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन। अब यहाँ देखिए log x का क्या होता है? 1/x इंटू डी एक्स। अब देखना तो बाबू सब आदमी, x का पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन इंटू लॉग एक्स माइनस, बाबू यहाँ देखना, अब ये तो आपका क्या है? कांस्टेंट टर्म है, इसको मैंने बाहर कर दिया तो 1 अपॉन 1 माइनस एन, यहाँ n माइनस वन माइनस एन प्लस वन था ना, तो मैंने 1 माइनस एन लिखा, थोड़ा देखने में सही लगेगा। x का पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो तो माइनस एन प्लस वन, और यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, डिवाइड में जाएगा तो माइनस वन डी एक्स, माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, यहाँ मिलेगा x का पावर माइनस वन एन लॉग एक्स माइनस वन अपॉन वन माइनस एन, तो यहाँ देखो तो x का पावर माइनस एन डी एक्स। अब यहाँ के बाद हम बनाएंगे, यहाँ के बाद क्या होगा आपका? x टू द पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन इंटू लॉग एक्स, फिर क्या होगा? माइनस वन अपॉन वन माइनस एन, यहाँ पे क्या मिलेगा? तो x का पावर माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन प्लस सी, इट्स योर रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर परहैप्स कितना था? तो क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसको आप नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लिए। यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना होगा, हम ही कर दें। चलिए x का पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन इंटू लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन इंटू एक्स का पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन प्लस सी। फाइनली ये और ये मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा? 1 माइनस एन का होल स्क्वायर। तो नोट इट। 15 के बाद आपका डाउट है 18 नंबर, मैं उस पर भी चलूंगा, इसको नोट करिए सब लोग जल्दी से या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। सब लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, वो नोट करने के चक्कर में रहिएगा तो थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। चलिए अब इसके बाद आप लोगों का डाउट है 18 नंबर। 18 नंबर देखते हैं। 18 बुआ हम आप सब लोगों को समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पीछे का पढ़ा हुआ यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, होगा बिल्कुल होगा। इसलिए देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखने के बाद कुछ लोगों के दिमाग में इस चीज को हंट कर गया होगा कि ये कैसे बनेगा। अब हम थोड़ा सा इसको और
आसान बना देते हैं आप लोगों को, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और आप क्या करिएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करिए, 2x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो फाइनली क्या मिलेगा, फाइनली आपको मिलेगा x dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन टू, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन टू। अब देखिए मैसेज नहीं करिए, कोई भी आदमी जो पूछना है जो बोलना है आप हमको बोलिए, मैं आपकी बातों को सुन रहा हूँ। अब यहाँ देखना है तो x dx आपका क्या बना रहा है, डी टी अपॉन टू, डी टी अपॉन टू तो 1 अपॉन टू। अब यहाँ देखो आपका एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिखिएगा, टी लिखिएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस टी। अब नहीं बनेगा, दिस इज अलजेब्रा एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्री, यू इंटू वी का कंसेप्ट अब आपसे बन जाना चाहिए सब लोगों से। दिस इज सो सिंपल क्वेश्चन। चलिए इसके बाद चलते हैं फिर हम लोग 20 नंबर पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एज ए हिंट। चलें आगे। अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, 22 e टू द पावर रूट अंडर एक्स इंटू डी एक्स, ई टू द पावर रूट अंडर एक्स डी एक्स, कुछ नहीं करना है, रूट टी इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स सब्स्टिट्यूट करना है, तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर, इसका क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, तो यही होता है रूट अंडर एक्स का 1 अपॉन टू रूट अंडर एक्स। आपको दिक्कत है डिफ्रेंसिएशन में तो आप यूट्यूब पर जाइए, मेरा डिफ्रेंसिएशन वाला प्लेलिस्ट है, एक दिन में बैठ के देख लीजिए और साथ साथ क्वेश्चन को बनाते चलिए, आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मतलब रिवीजन के लिए हम दावे के साथ करेंगे, उससे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता है। डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स, तो हमको क्या चाहिए, डी रूट अंडर एक्स चाहिए ना, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ई का पावर रूट अंडर एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स डी एक्स कर दिया, और ये वाला मिला के आपको क्या बना दिया डी टी, वो भी कैसा वाला, तो 2 से मल्टीप्लाई, इसको मैंने क्या माना था टी, और ये क्या हो जाएगा ई का पावर टी, और इसका तो हमने आपको बोला ही था कि आप याद रखो ई का पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स क्या होता है, तो ई का पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी। तो अगर आपको याद है तो इसका आंसर क्या होगा, ई का पावर टी इंटू टी माइनस वन प्लस सी। फाइनली क्या मिलेगा, 2 रहने दो ना, 2 तो एक ही बार मल्टीप्लाई, फाइनली मिलेगा 2 ई का पावर रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स माइनस वन प्लस सी। इट्स योर रिजल्ट। और ये क्वेश्चन आपसे बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया हुआ है बोर्ड में, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके रखना, और ये सब आपको प्रैक्टिस चाहिए, ये आपको याद रहना बहुत जरूरी है, 100% नीडेड है भाई। ये आपको याद नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत करेगा, इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। चलें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर आपका डाउट क्लियर हो गया हो तो। मिटा दें, मैं इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। चलिए गुड, जिनका नोट हो गया बहुत अच्छी बात है। अगला देखना है, अगला क्वेश्चन है log x प्लस टू अपॉन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, log x प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। हमको t मानना है, किसको t मानना है, तो log में x प्लस टू को t मान लेना है, बन जाएगा मेरा। तो अगर आपने t इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर दिया log x प्लस टू, तो डी टी अपॉन log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है, और x का 1 होगा, t 2 का 0 लिखने से तो कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ से आपको मिला डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, ये आपका एक रिजल्ट मिला यहाँ पे। लेकिन देखिए 2x प्लस टू है, तो थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में मैंने इसको लिख दिया, log x प्लस टू इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस टू इंटू डी टी डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, दिस इज डी टी, ये क्या होगा t। अब यहाँ देखना, ये आपको परेशान कर रहा है ना, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, समझिए यहाँ से मैंने आपको क्या पढ़ाया, t इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस टू, तो x प्लस टू इज इक्वल टू क्या होगा e का पावर t। बुआ यहाँ समझना है,
log x इज इक्वल टू टी, तो x इज इक्वल टू ई का पावर टी, ये होता है लॉगरिथम में। अब यहाँ देखिए तो t इज इक्वल टू क्या है, log x प्लस टू है ना, तो x प्लस टू इज इक्वल टू क्या होगा, e का पावर t होगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, x प्लस टू का वैल्यू आपको क्या मिला, e का पावर t। अभी उसको ऊपर भेजेंगे तो e का पावर माइनस टी इंटू टी डी टी। क्या मैंने अभी जस्ट आपको इसका क्वेश्चन नहीं बताया है क्या, जस्ट मैंने विद इन 10 मिनट्स पहले मैंने इस पैटर्न का क्वेश्चन करके आपको बताया है, जस्ट मैंने बताया है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। क्लियर है, क्लियर क्लियर है कि मुझे इसको फिर से दोबारा सॉल्व करके बताना पड़ेगा। सब लोग एक बार देख लीजिए, अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो मैं इसको, चलो आपको एक ही जगह पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, t इज इक्वल टू सर log x प्लस टू है, तो x प्लस टू का वैल्यू e का पावर t कैसे हो गया। अब यहाँ देखो x इज इक्वल टू टी है, तो मैंने x इक्वल टू क्या लिखा है, e का पावर t लिखा ना। अब आप देखो, अब इसमें लगाओ, दोनों साइड log लगाओ, तो log x इज इक्वल टू क्या होगा, log e का पावर t होगा, और log e का पावर t है तो log x इज इक्वल टू टी इंटू लॉग ई होता है, और log e की वैल्यू 1 होगा e बेस में। तो अभी हम कुछ ना लिखे तो e बेस ही है, तो log e का वैल्यू 1 होता है। तो फिर देखिए यहाँ हम पहुंच गए, log x इज इक्वल टू टी। क्लियर है, चलिए तो फिर आप यहाँ तक नोट करिए और इसको कंप्लीट करिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इसको नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। चलो यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए सब लोगों को। बाबू देखो, इस चैप्टर में आप जितना प्रैक्टिस करके रखोगे आपके लिए फायदेमंद होगा, नो डाउट। ये चैप्टर बहुत जरूरी चैप्टर है फॉर द पर्पस ऑफ बोर्ड। चलिए हम किसको यहाँ पे टी माने, हमको यहाँ पे कुछ रास्ता दिख नहीं रहा है, तो एक दो बात आ सकती है, एक दो और तरीका हो सकता है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले आप यहाँ देखो, आपने पढ़ा है ना 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो 1 प्लस कॉस एक्स का क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 होगा। इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग। चलिए, और आपने पढ़ा है साइन 2x इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, तो 2 साइन एक्स इज कॉस एक्स पढ़ा है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। यहाँ तक भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं फॉर्मूला पुट कर दूंगा यहाँ पे। फॉर्मूला क्या पुट करूंगा, तो एक्स एक्स ही रहेगा, प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे में आपको डाउट नहीं होता है तो चलिए फिर आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखेंगे, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो x 1/2 मैंने बाहर कर दिया पूरे में, x इसके साथ ही जाएगा तो सेक स्क्वायर x/2 dx हो जाएगा, प्लस इसके साथ इसको भेजेंगे तो सॉरी 1/2 केवल इसी में रहने देते हैं 1/2। फिर इसके साथ जब जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो एक साइन और एक cos बचा, तो साइन बाई cos क्या होता है, tan x/2 dx। इसका फॉर्मूला होता है tan x का फॉर्मूला होता है, उसको इंटीग्रेट करेंगे ये, हाँ, और डायरेक्ट इंटीग्रेट होगा, और ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे u इंटू v का कंसेप्ट चलाएंगे। यहाँ पे कौन है, ये वाला आपका अलजेब्रा है, ये आपका क्या ट्रिग्नोमेट्री है। कौन बाहर होगा पहले, तो पहले आपका अलजेब्रा बाहर हो जाएगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री बाहर करेंगे, बन जाएगा, सॉरी बाहर नहीं करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन करेंगे।
बन जाएगा या मैं एक लाइन हिंट कर दूं? 1/2 देख लो आप लोग, x को मैंने बाहर किया तो फिर यहाँ पे आपका आएगा sec स्क्वायर x/2 dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट छोटा सा इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेट हुआ वो दोबारा इंटीग्रेट होगा sec स्क्वायर x/2 dx इंटू जो बाहर निकल गया वो डिफ्रेंशिएट होगा, तो बाहर कौन निकला है आपका dx/dx इंटू dx, उसके बाद कौन होगा तो प्लस फिर किसका इंटीग्रेशन तो tan x/2 dx। सॉल्व यहाँ से क्या होगा sec स्क्वायर x का tan x/2, यहाँ से tan x/2 dx का हो जाएगा। हमको लगता है e tan x/2 और e tan x/2 कट ही जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको बनाइए, कटेगा नहीं, इसमें हाफ लगा हुआ है तो घट जाएगा। तो इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सब लोग बता दीजिए एक बार बोल के, तो मैं देख लेता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन जो है छोटा सा क्वेश्चन है, मैं उसको हिंट्स करूंगा, आपसे बन जाएगा। जैसे वो क्वेश्चन है log 10 बेस x dx, मैंने आपको पढ़ाया है log a बेस b रहता है तो इसकी वैल्यू log b अपॉन log a हम यूज करते हैं बेस e में, वही करना है, बस बन जाएगा मेरा। अगर देखिए कहीं पे बेस नहीं लिखा है तो आप उसका बेस ई समझिएगा, समझ गए? तो मैं इसको क्या लिखूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा log x अपॉन log 10 इंटू डी एक्स, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा log 10 इंटू log x dx। क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। तो log 1 बाई log 10 कांस्टेंट होगा। अब log x dx का तो मैंने आपको बहुत इंटीग्रेशन करके भी बताया है कि मुझे बताना पड़ेगा फिर से इसको, ये तो बन जाना चाहिए, 1 अपॉन log 10 को मैंने बाहर कर दिया, क्या करेंगे log x बाहर होगा मेरा dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट, जो बाहर हो गया सॉरी जो इंटीग्रेट हुआ वो फिर से इंटीग्रेट होगा, और जो बाहर निकल गया वो क्या होगा आपका डिफरेंशिएट होगा इनटू dx, देन नाउ यू गेट द रिजल्ट। इसको नोट करिए, थोड़ा सा आज इंटरनेट का इशू आ रहा होगा, कोई बात नहीं, इसको नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन पे आए हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, x cos इनवर्स x, देखना है सब लोगों को, x cos इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ तक चलिए हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिला dt माइनस dt इज इक्वल टू dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो माइनस dt, इसको आप क्या लिखिएगा t, और यहाँ से देखिए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos t होगा, cos इनवर्स इधर आएगा तो cos t, तो ये क्या हो गया cos t। क्या आपसे ये क्वेश्चन अब नहीं बनेगा? आप सब लोगों से ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, जिनका भी डाउट हो परहैप्स उनका डाउट अब क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अलजेब्रा इंटू ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट आ गया ना, अलजेब्रा बार ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन होगा। मैं एक लाइन और कर दूं क्या भाई, लो आप लोग t इंटू कॉस टी डी टी माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन बिग बड़ा छोटा सा जो इंटीग्रेट हुआ है कॉस टी डी टी। जैसे देखिए हमको इस तरीके से याद रहना है ना, बाहर करेंगे कॉस टी का इंटीग्रेशन बड़ा सा इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट छोटा सा इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेट हुआ फिर से इंटीग्रेट होगा इंटू जो बाहर हो गया है, यहाँ पे dx नहीं होगा dt होगा, सॉरी जो बाहर हो गया वो फिर से डिफ्रेंशिएट होगा dt इंटू dt कर दो, आपका हो गया। इसके बाद रिजल्ट आ जाएगा।
तो आपको ये वे में एक फ्लो में याद होना चाहिए कि हाँ इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स। चलिए देखते हैं हम लोग, मिटा दें इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट पे, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स, साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स डीएक्स। इस क्वेश्चन में देखने के बाद आपके दिमाग में इतना आना चाहिए कि इसको टी सब्स्टिट्यूट करने के अलावा कोई रास्ता मेरे पास नहीं है। तो हम इसको टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स। तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 रूट अंडर एक्स होगा। तो डी टी 2dt इज इक्वल टू क्या होगा, डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। अब देखना है, हमने इसको t माना, हमको dx अपॉन रूट अंडर एक्स चाहिए। कुछ नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे रूट अंडर एक्स से और डिवाइड कर देंगे रूट अंडर एक्स से। चलिए तो, और साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स dx। अब ये देखिए तो ये आपका क्या बना लेगा, dt। कैसा वाला dt, तो 2 से मल्टीप्लाई वाला, तो मैंने 2 बाहर कर दिया। अब इसको आपने क्या माना था, t, और ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स t। क्या अब आपसे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा? अब तो आपसे क्वेश्चन बन ही जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। ये क्वेश्चन नंबर 31 है। यहाँ पे देखिए मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ कैसे बनेगा। अलजेब्रा, अलजेब्रा, और ये क्या है, ITF, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। तो अब आप किसको बाहर करिएगा, सबसे पहले तो इनवर्स बाहर हो जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स t को मैंने बाहर कर दिया, t dt माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट क्या हो जाएगा, t dt इंटू d साइन इनवर्स t अपॉन dt इंटू dt। अब इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए, आपका बन जाएगा। हाँ, इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में आपको एक जगह प्रॉब्लम आएगा, तो आप इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के वीडियो में सबसे लास्ट वीडियो जो 7.7 एनसीईआरटी के लिए है उसको देखिएगा, वहां पे मैंने इसको पढ़ाया है, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें एक ही डाउट आता है, 2 क्वेश्चंस में हम आपको बता देते हैं, जो या तो RD शर्मा हो या एनसीईआरटी हो, किसी भी बुक के फॉलो करिएगा। तो ई क्वेश्चन में एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा आता है जो बाद में पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन ई जो है पहले ही आ जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन में सेम पैटर्न होगा, एक साइन इनवर्स रूट अंडर टी और एक कॉस इनवर्स रूट अंडर टी रूट अंडर एक्स डीएक्स। ये दोनों का अगर आपसे नहीं बनेगा तो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कर दूंगा। ऐसे एक बार यहाँ कोशिश करिएगा आप लोग। यहाँ तक अगर हो गया है तो फिर मैं आगे चलूं। तो अगर आप यहाँ पे 31 कोशिश कर रहे हैं तो 38 एंड 39 एक बार फिर से ट्राई करिएगा। 7.7 का जो वीडियो है उसको देखने के बाद, जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का सबसे लास्ट वीडियो होगा उसको देखने के बाद आप इसको ट्राई करिएगा। आपसे बनेगा, ना बनने का सवाल ही नहीं होता। फिर भी अगर नहीं बन रहा है तो मैं इसको दोबारा बना दूंगा। चलें, इसके बाद आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन है आप लोगों का, थोड़ा सा उस क्वेश्चन में आप लोग देखिए कि पेशेंस लूज कर दिए हैं। क्वेश्चन आप लोगों का वो भारी नहीं है, डाउट नहीं होने चाहिए थे। चलिए वो क्वेश्चन है कि x इंटू सेक 2x माइनस 1, x इंटू सेक 2x माइनस 1 अपॉन सेक 2x प्लस 1, x इंटू 1 अपॉन कॉस 2x माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस 2x प्लस 1 इंटू dx। चलिए dx सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इंटू dx। अच्छा, x इंटू 1 माइनस कॉस 2x का क्या होता है, तो 2 साइन स्क्वायर x,
और इसका क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स dx, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x साइन बाई कॉस क्या होता है tan स्क्वायर एक्स dx। अब हुआ बात समझने का है कि tan स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जब नहीं होता है तो इसको चेंज करना होगा। चेंज किस में करेंगे तो सेक स्क्वायर में करेंगे, तो x इंटू क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, फिर x इंटू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस एक्स डी एक्स। क्या अब आपसे ही नहीं बनेगा? आपसे ये तो बन जाएगा, तो इसको आप लोग नोट करिए।